एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंट सिलसिले में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नशीबा। और आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में वो हमारी इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर हैं। आपको ये बताऊँ, इनकी फिल्म का अभी सिर्फ एक पोस्टर सामने आया है, लेकिन उस पोस्टर ने इतनी धूम मचाई है कि लगता है कि ट्रेलर की अभी ज़रूरत ही नहीं है। फिल्म को भले ही अभी 1 साल है रिलीज़ होने में, बावजूद इसके इस फिल्म ने एक ऐसी उड़ान भर ली है कि हर एक की ज़ुबान पर इसी फिल्म का नाम है। ऑब्वियसली ये फिल्म हिस्ट्री को टच कर रही है, जिसमें कंगना रनावत मेन लीड में है। फिल्म के प्रोड्यूसर आज हमारे रूबरू हैं, जिनका नाम है कमल जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। मन ये करने का कि हम बात कर रहे हैं, आपको भी पता चल गया होगा। ये फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, भले ही फिल्म के पीछे आपने खूब सारा पैसा वेस्ट किया है। हम वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी पोस्टर से ही लोगों के दिलों में ऐसी बात आ गई है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर्स हस्तियां भी यही कह रही हैं कि हमने इस तरह का पोस्टर आज तक नहीं देखा है। क्या कुछ दिमाग में था जब फिल्म के पीछे पैसे लगाने का सोचा या फिल्म बनाने का सोचा? What was behind? क्योंकि इससे पहले कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जिन्होंने हिस्ट्री को टच किया है, कंट्रोवर्सीज का शिकार हुई है, लेकिन आप रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी, उनको उनकी बायोग्राफी है, उनके ऊपर ये फिल्म है। सो कुछ अंदर चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या क्या रिएक्शंस लोगों के सुनने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट। जैसा कि आपने बोला कि हमारा अभी पोस्टर बाहर आया, पहला लुक है हमारी फिल्म का, ऑफिशियल लुक हमारी तरफ से, हमारे प्रोडक्शन हाउस से, हमारे स्टूडियो पार्टनर जी की तरफ से, जो हमने साथ में लॉन्च किया है 15 अगस्त को। इट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स एंड ग्रेट वेव्स। पीपल अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एंड इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल हैव लव्ड द पोस्टर। एंड इसमें शायद इस पोस्टर, लाइक यू राइटली सेड, इट्स सो लाइव, द पोस्टर इज सो एनर्जेटिक, सो लाइव, सो पॉजिटिव दैट इट सेज इट ऑल। क्योंकि अगर आप देखें कि हमने बहुत क्रिएटिवली व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोस्टर विद आवर क्रिएटिव टीम, यू नो, एंड वी थॉट दैट व्हाट इज दैट वन इमेज, आइकॉनिक इमेज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई विच रिप्रेजेंट्स हर। आपने, हमने सबने बचपन में हमारे बुक्स में, स्कूल में पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा कोई भी शख्स, ऐसा कोई भी इंसान हमारे देश में नहीं है जो रानी लक्ष्मीबाई के कारनामों को नहीं जानता, कितनी बगावत उन्होंने की अंग्रेज़ों को भगाने में। तो वो हमारे देश की ट्रू लीडर हैं। मतलब इफ़ आई से शी इज़ द सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन, इट विल नॉट बी रॉन्ग। मतलब आज इतने साल, 160 साल के बाद भी हम उनको आज याद रखते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ कारनामा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होगा कि हमको आज भी याद रखते हैं। घर घर में बड़े से बड़े शख्स भी अपनी बीवी को, या छोटे से छोटा इंसान भी अपनी बीवी को झांसी की रानी बोलता है। अगर हमने थोड़ा सा अपने तेवर दिखाए हैं या अपनी वीरता दिखाई है, कुछ दिखाया, तो इस मीन्स शी इज़ सिंबल ऑफ हीरोइज्म, शी इज़ सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन, एंड शी मस्ट हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो दिस इज़ व्हाट, व्हेन आई थॉट ऑफ दिस फिल्म, that was the main idea behind my thought, that I always wanted to make inspirational and entertaining films. And I could not find a better story to start with, you know, from my production house. So और रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम स्टोरी भी देखें तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन स्टोरी इंडिया कैन एवर प्रोड्यूस। दैट्स ट्रू, बट क्या होता है ना कि एज अ प्रोड्यूसर कई सारी फिर उम्मीदें भी जुट जाती हैं लोगों की, और आपके दिल में भी कई सारे ही है, क्योंकि इससे पहले जो आपकी फिल्म आई थी मदारी, वो तो बिल्कुल अलग थी। अब ये फिल्म है जिसमें हिस्ट्री को आप टच कर रहे हो। इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, फिल्म मेकर्स भी, संजय लीला भंसाली जिन्होंने टच किया, देन आशुतोष गवारकर, उन्होंने भी इस तरह की फिल्में, हिस्टोरिक फिल्में जो है हमारे सामने लाई। और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आगे जाके कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो कुछ तो चीज़ें होंगी जहन में, कैसे हम करेंगे उसके साथ। मतलब एक प्रोड्यूसर का दिल तो बहुत ज़्यादा धड़कता है काफ़ी ज़्यादा देर तक, जब तक ना फिल्म रिलीज़ हो जाए, उसके बाद फिर रिएक्शन देखे लोगों का और अच्छा कमाई कर पाए। क्या पता रैशनलाइज कर पाएंगे आगे, क्या कुछ होगा हमारे साथ। हमारा सबसे बड़ा पैक इस फिल्म को बनाने के लिए था कि दिस इज़ अ मोन्यूमेंटल स्टोरी इन इटसेल्फ। ये बहुत बड़ी कहानी है जो हमारी जनरेशन्स को आज तक इंस्पायर करते आई, और आगे हम हमारी फिल्म के ज़रिए हम चाहते हैं कि जब लोग इसे देखें तो और आगे इंस्पायर हों, और जनरेशन्स, आने वाली सारी जनरेशन इंस्पायर हों इसको देख के। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में एक बहुत
कॉमन सी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड से और सिनेमा से। तो अगर सिनेमा में हमने अगर बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ दिखाई है, पीपल रियली गेट इंस्पायर्ड बाय दैट, और जिस तरह से हम दिखाते हैं उस तरह का काफ़ी फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में। तो वी थॉट कि ये फिल्म अपने आप में एक इतनी बड़ी स्टोरी है जो शायद हमारे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जैसे मैंने बताया सिंबल हैं, उसके अलावा भी हमारे इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी हीरो हैं। आज उन्होंने ही आज़ादी की जो शुरुआत हमारे 1857 में, जिसको हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, शुरुआत जो की थी उन्होंने की थी, जिन्होंने सब लोगों को एकजुट करके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी थी। अभी आपने भी एक शब्द यूज़ किया, बगावत। सो जब ये फिल्म चालू मैं कर रहा था तब मेरी टीम में काफ़ी लोग ये वर्ड यूज़ करते थे। उन्होंने भी बगावत की होगी, हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। उस शब्द को मैं मिटाना चाहता हूँ। ये फिल्म के जरिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो बगावत नहीं था, वो क्रांतिकारी थी। क्योंकि this is what the wrong PR was Britishers were doing all along in my country. When they were here in our country, they were thinking India is their land. एंड उस लैंड में जो भी उनके खिलाफ जा रहा है उसको बगावत बोलते थे, पर वो भूल गए वो लैंड उनका नहीं था, वो ज़मीन उनकी नहीं है, भारत उनका नहीं है, भारत हमारा था। तो जो लोग उसके खिलाफ लड़ाई करते थे वो क्रांतिकारी थे, बगावती नहीं थे, बागी नहीं थे। तो पहले तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए, और ये हम में से बहुत कम लोग समझते हैं, इसीलिए ये फिल्म है। इस फिल्म में आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी कि वो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो दैट इज़ वाई 15th अगस्त फॉर अस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एप्ट डे टू रिलीज़ द पोस्टर, क्योंकि इस दिन हम अगर रानी लक्ष्मीबाई को याद कर सकें और उनके सब उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस हमारी कंट्री के लिए किए हैं वो कर सकें, इसके लिए हमने पोस्टर के लिए भी यही डेट चुनी कि भाई हम लेट्स रिलीज़ द पोस्टर ऑन दिस डेट, एंड वी आर रिलीजिंग द फिल्म ऑन 25 जनवरी 2019। राइट, लेकिन उस टाइम तो फिर से टक्कर है ऋतिक रोशन की फिल्म के साथ। कुछ लगता है आपको असर पड़ेगा कि नहीं, आपकी फिल्म जो है वो उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा? आप बहुत श्योर हैं इस बात को लेकर? सी आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन एनी अदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन 26 जनवरी। मैं खाली ये बोलना चाहूँगा कि हम एज ए प्रोड्यूसर्स, हमने और जी स्टूडियो ने जब बैठ के डिस्कशन किया तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर था कि हमारी फिल्म खाली 2 ही दिन रिलीज़ हो सकती है, जो इस देश की जो भावना है उसके हिसाब से, और हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से 15 अगस्त या 26 जनवरी। सो 15 अगस्त को तो बिकॉज वी जस्ट फिनिश्ड आवर शूटिंग, सो वी विल नॉट बी रेडी टू रिलीज़ द फिल्म। सो हमने उसके अलावा तो दूसरी डेट 26 जनवरी है। सो दैट्स वाई वी अनाउंस आवर डेट एज 25 जनवरी बिकॉज दैट्स अ फ्राइडे। So I would not like to comment which other film is coming on that date and the clashes of that, so on and so forth, but that we feel for our film that is the best date to release. So that's why we discussed and internally and decided to release the film on that. तो अगर हम खर्चे की बात करें, क्या हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जितनी भी फिल्में आई उनसे ज़्यादा खर्चा इस फिल्म को करने में लगा या बनाने में लगा? See, ये ज़रूर this is the fact that this is definitely a very very big scale film. और हमने काफ़ी टाइम शूट किया इस फिल्म के लिए, मोर देन 100 डेज़, 130 डेज़ टू बी प्रिसाइज। तो शूटिंग बहुत लंबी, बहुत ही एपिक लेवल पे हमने की है, इसकी स्केल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हाथी घोड़े, एक्शन। हमारे एक्शन डायरेक्टर जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, निक पावल, जिन्होंने ब्रेव हार्ट और ग्लैडिएटर जैसी फिल्म बनाई है। उनका बहुत बड़ा क्रू एक इंडिया में करीबन 40-50 दिन रहा, जिन्होंने हमारे एक्टर्स को ट्रेनिंग दी, कंगना रनावत और बाकी सब एक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी उन्होंने, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। तो उस काफ़ी स्केल पे काम हुआ। उसके बाद शूटिंग भी काफ़ी अच्छी वॉर सीक्वेंसेस शूट हुई। तो अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के स्केल के बारे में, तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वेरी बिग स्केल फिल्म। So our audiences will definitely get to see some big scale, get to see very good action, never seen before kind of an action. Yes, talking about कंगना, हमने ये भी सुना है कंगना बीच में बीमार भी पड़ी थी। Obviously काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी थी इसमें, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी, उन्हें ट्रेन किया गया क्योंकि एज ए वॉरियर उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। तो क्या कुछ दिक्कतें आई? क्या ये सही है कि काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी, बावजूद उसके वो शूटिंग करती रही? And tell us something about Kangana Ranaut. As we have heard कि बहुत अच्छी है, काफ़ी जस्टिस करती हैं, काफ़ी मेहनती है. So tell us something about her. कि how was she in the film during the shooting? See, Kangana undoubtedly, as I said, the moment I thought of this film, the first and the only name came to my mind was Kangana Ranaut, because अगर आप देखें तो रियल लाइफ में भी वो रानी लक्ष्मीबाई हैं खुद भी। तो शी इज़ क्वीन ऑफ बॉलीवुड, यू नो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ द फाइनेस्ट एक्टर टू प्ले दिस पार्ट, यू नो। तो कंगना ने लास्ट 1-1.5 साल में जब से हमारी फिल्म चालू हुई है तब से लेके अभी तक आई थिंक उनके जहन में खाली रानी लक्ष्मीबाई है, खाली मणिकर्णिका है। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया इस फिल्म के लिए, इतना सिंसेरिटी से काम किया है, विच इज़ अनबिलीवेबल।
and on screen when you see the film comes, you know, it is like the moment she comes on screen goes on fire. I mean, it's that kind of an acting she has done on this film, you know, and I don't think anyone else could have done justice with this role, and she's very hardworking, and like you said, she got hurt during one of the scenes we were shooting, and you know, in Hyderabad, their action sequence which was shooting, and one of the co-actors has you know, missed the cue, and I think she got hurt, and उनको यहाँ forehead पे काफ़ी stitches आए थे, and almost 16-17 माइक्रो स्टिचेस आए थे, तो उसमें 3-4 दिन उनको रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, एंड डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड टू रेस्ट लिटिल मोर, बट शी कुड नॉट you know hold herself back more than in hotels, and so she came back very quickly, and she started the shooting I think merely after 5-6 days of the accident. एंड जो पहला सीक्वेंस था उसके बावजूद उसमें भी बहुत पावरफुल सीक्वेंस था, जहाँ उसको पूरी सेना को लीड करना था घुड़सवारी पे, and the horse has to ride at a speed of more than 50-60 per hour, kilometer and per hour and all, and with 200 soldiers behind running her, and she has done all those actions herself. No body double and all that. Yeah, you know, so वो खुद horse riding कर रही हैं, और इतना अच्छी powerful scene है वो, हमारी फिल्म का सबसे बड़ा powerful scene है, एंड सब सारे एक्शंस उन्होंने खुद से किए हैं, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग सी बात है कि मतलब एक फीमेल एक्ट्रेस हम बोल सकते हैं जो इतनी एनर्जेटिक, इतनी पावरफुल है कि जो ऐसे सीक्वेंसेस उन्होंने खुद से लाइव किए हैं जो आई डोंट थिंक बहुत सारे मेल एक्टर्स भी कर सकते हैं. तो शी हैज़ जस्टिफाइड एंड वेरी क्लियरली द टाइटल ऑफ रानी लक्ष्मी बाय एक्टिंग एंड डूइंग एवरीथिंग बाय हरसेल्फ. So yeah. Anyways, all the best for your film. Thanks a lot. उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये कन्वर्सेशन बहुत पसंद आ गई होगी. Stay tuned. खुदा हाफिज़.